ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी, रासायनिक बंधन फर्स्ट। उसमें हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में अपने VSEPR थ्योरी थी, उसके एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओ थ्योरी है, उसे हमें पढ़ना है। शॉर्ट में इस थ्योरी को एमओटी भी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर इसे एमओ थ्योरी के नाम से भी बोलते हैं। तीनों नाम इसी के रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी या एमओ थ्योरी, तीनों नाम ही इसके रहेंगे। अब आते हैं इसको हिंदी में वो क्या बोलेंगे, तो इसमें आता है अणु कक्षक सिद्धांत। हिंदी में इस एमओटी का या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हिंदी रहेगी अणु कक्षक सिद्धांत, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब सबसे पहली बात तो ये आती कि थ्योरी किसने दी थी, यानी कौन से साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये एमओटी या अणु कक्षक सिद्धांत है वो दिया गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन बाय, यानी कि अणु कक्षक सिद्धांत है वो दो साइंटिस्ट थे, हुंड और मूलिकन। दो साइंटिस्ट थे हुंड और मूलिकन, उनके द्वारा अणु कक्षक सिद्धांत दिया गया। तो सबसे पहली बात रहेगी कि अणु कक्षक सिद्धांत हुंड और मूलिकन नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने अणु कक्षक सिद्धांत में क्या बताया, तो इन्होंने ये बताया कि एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एटम ए है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ऐसे ही परमाणु बी है सेकंड, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन दोनों ने आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना लिया है ए बी। इस ए बी मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से शो कर रहे हैं, ये ए का नाभिक है, यहाँ बी का नाभिक है, और यहाँ पे इन दोनों के क्या इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने अणुकक्षक सिद्धांत में ये बताया कि एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल उस परमाणु के नाभिक के द्वारा ही आकर्षित होता है या इस नाभिक के द्वारा ही प्रभावित होता है। जैसे ए परमाणु का इलेक्ट्रॉन केवल ए के नाभिक से ही आकर्षित होगा, इसी से प्रभावित होगा, उसी प्रकार से बी परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो बी के नाभिक से ही प्रभावित होगा। अब यहाँ जब ये अलग अलग है दोनों परमाणु, तो ए के इलेक्ट्रॉन पे बी के नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बी के इलेक्ट्रॉन पर ए के नाभिक या न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब इन दोनों ने आपस में मिलकर के ओवरलैपिंग करके ए बी का मॉलिक्यूल बना लिया, अब इस ए बी मॉलिक्यूल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक ए का है और दूसरा बी परमाणु का है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों नाभिकों के द्वारा, जैसे ये ए का इलेक्ट्रॉन है तो ये इन दोनों नाभिकों से आकर्षित रहेगा, प्रभावित रहेगा, उसी प्रकार से बी परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो भी इन दोनों नाभिकों से क्या रहता है, आकर्षित रहता है। तो अपने को इसका लिखने का मतलब यही रहा कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल उस परमाणु के नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है या प्रभावित होता है, जबकि किसी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान रूप से उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। अब हमने तो जो ये अणु लिए ना उसमें दो ही परमाणु लिए, तो बोल दिया कि दोनों परमाणुओं के नाभिकों से दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से आकर्षित रहेंगे। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 3, 4, 5 परमाणु हो, तो सभी परमाणु अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसे एक लाइन में लिखेंगे कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल उसी परमाणु के नाभिक के द्वारा आकर्षित या प्रभावित होते हैं, जबकि किसी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा समान रूप से आकर्षित और प्रभावित रहते हैं। अब अणु में जो ए का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ए के नाभिक और बी के नाभिक का समान आकर्षण बल लगता है या समान रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसा अणुकक्षक सिद्धांत में हुंड और मूलिकन नामक दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये बातें बताई थी, उसके बाद देखें क्या रहेगा। अब
जो परमाणु का कक्षक है ना, परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो केवल इस एक सेंटर से प्रभावित होता है, इसलिए परमाणु को हम नाम क्या देंगे, मोनोसेंट्रिक या एक केंद्रिक बोलेंगे। जबकि अणु बन गया तो अणु के अंदर दो नाभिक हो गए, दो सेंटर हो गए। यदि इसी अणु के अंदर 3 परमाणु हो तो 3 सेंटर हो जाएंगे, 4 परमाणु हो तो 4 सेंटर हो जाएंगे। सेंटर यहाँ पे नाभिक को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर एक से ज्यादा है तब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, पॉलीसेंट्री। तो एक परमाणु के कक्षक को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मोनोसेंट्रिक एक केंद्रिक कहा जाता है, जबकि किसी अणु कक्षक को या मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। अब जैसे वीबीटी के पोस्टुलेट थे वैसे ही इसके भी क्या रहेंगे, पोस्टुलेट रहेंगे। यानी हुंड और मोलिकर ने एमओटी सिद्धांत के अंदर क्या बताया, 4-5 बातें बताई है। उन बातों को यहाँ पे अणु कक्षक सिद्धांत के अभिगृहित या पोस्टुलेट के रूप में पढ़ेगा। आप नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे इसमें, एमओटी में अपनी हेडिंग रहेगी पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, या फिर हिंदी में हम इसको बोल देंगे अभिगृहित, पोस्टुलेट्स ऑफ एमओ थ्योरी। अणु कक्षक सिद्धांत के अभिगृहित है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखें इसमें अणु कक्षक सिद्धांत के अभिगृहित क्या रहेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें क्या लिखी जाएगी कि अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट लाइन रहेगी कि परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये रहेगा इसका फर्स्ट पोस्टुलेट, परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट रहेगा इसमें कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षों का, एमओ का मतलब क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी अणु कक्षक। तो सेकेंड पोस्टुलेट रहेगा ये कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है, उतने ही मतलब उतनी ही संख्या में क्या बनेंगे, अणु कक्षक बनेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाए ना, इसका मतलब रहेगा कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतने ही यहाँ पे अणु कक्षकों का फॉर्मेशन या निर्माण हो जाता है। तीसरा इसके अंदर क्या रहेगा, तीसरे में हम रहेंगे कि परमाणु कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है कि ओवरलैपिंग की मात्रा देखेंगे कितना ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है। ओवरलैपिंग दो परमाणु कक्षकों के बीच जितना ज्यादा होगा बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वहां पे स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम ओवरलैपिंग की मात्रा है, एक्सटेंट है, उसको बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा जाएगा, इसमें हम लिखेंगे कि दो परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन जितना अधिक होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दो परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन जितना अधिक होगा उन दोनों परमाणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा रहेगी। और दो परमाणुओं के बीच जब बॉन्ड बनता है उसकी सामर्थ्य जितनी अधिक होगी उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ही अधिक एनर्जी चाहिए, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तीसरे पोस्टुलेट में लिखेंगे कि ओवरलैपिंग की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वहां पे हो जाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो रहेगा अपना कि केवल वे परमाणु कक्षक ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, या फिर ये लाइन भी बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग करने वाले या अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। आपस में अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा या तो बिल्कुल समान हो या फिर लगभग समान, यानी
अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पांचवा ये आता है कि केवल वे कक्षक ही आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनको सममिति क्या देती है, अनुमति देती है। यदि सममिति उनको अनुमति दे रही है दो परमाणु कक्षकों को आपस में अतिव्यापन करने के लिए, तब तो अतिव्यापन होकर अणु कक्षक बन जाएगा। यदि सममिति उनको अनुमति नहीं दे रही है, उनको अलाउ नहीं कर रही है, तो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके अणु कक्षक नहीं बना पाते। जैसे एक ये पी कक्षक है और एक ये एस कक्षक, दोनों इस साइड से एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। सममिति इनको अलाउ नहीं कर रही क्योंकि ये इस साइड से आ रही है, इस साइड से इसके पास जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जीरो है, पी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन प्रेजेंट है, जबकि एस कक्षक इसके पास आएगा तो पी एस के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है लेकिन पी के पास में नहीं है। पी के पास नहीं है तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। जबकि यही कक्षक यदि इस प्रकार से और ये एस कक्षक पास में आए, दोनों के बीच में अतिव्यापन हो जाएगा क्योंकि पी कक्षक में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व इस लोब में, इस पाले में उपस्थित है। तो इसमें ये आता है कि वे ही परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं जिन्हें सममिति अनुमति देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसमें नेक्स्ट 6 नंबर पे इसका पोस्टुलेट ये रहेगा कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से जो अणु कक्षक बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन हुंड और पाउली के नियमानुसार भरे जाएंगे। परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होने से जो अणु कक्षक बनेंगे उन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों की तरह ही हुंड और पाउली के नियमानुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये रहेंगे इसमें 5-6 पोस्टुलेट थे एमओटी या एमओ थ्योरी के। ठीक है, उसके बाद में इसमें आएगा कि जो अणु कक्षक बनते हैं यहाँ पे अणु कक्षकों के प्रकार, यानी कि परमाणु कक्षकों में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होने से जो अणु कक्षक बनते हैं यहाँ पे उनके क्या पढ़ने, अपने को टाइप पढ़ने, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अपनी हेडिंग रहेगी नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यानी अणु कक्षकों के प्रकार। एमओटी थ्योरी में ये हेडिंग टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, अणु कक्षकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हम क्या लिखेंगे कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से जब अणु कक्षक मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो कितने प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार के अणु कक्षकों का फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो परमाणु कक्षकों से के अतिव्यापन से बनने वाले अणु कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तीनों के नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट रहेंगे इसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सेकंड रहेंगे नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। थर्ड रहेंगे इसमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो परमाणु कक्षकों के आपस में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करने से बनने वाले अणु कक्षक 3 प्रकार के रहेंगे। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिनको हिंदी में बोलेंगे हम बंधी अणु कक्षक। इनको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग यानी अबंधी अणु कक्षक, और इनको बोलेंगे विपरीत बंधी अणु कक्षक। तीनों कक्षकों का भी बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है एक एक करके। तीनों को शॉर्ट में क्या बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो तीनों लिखने के बाद में आप वापस हेडिंग लिखें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यानी बंधी अणु कक्षक।
अपनी हेडिंग क्या रहेगी इसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या बंधी अणु कक्षक है वो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे कि अपने एग्जांपल करें इसके साथ में कि माना कि दो एटम हैं ए और बी, ए के दो परमाणु और बी का एक परमाणु आपस में ओवरलैपिंग करके A2B बनेगा ना ये, क्योंकि ए के दो है यहाँ पे, तो A2B मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो परमाणु अणु कक्षक बनेंगे उनको देखें यहाँ पे, जैसे ए के दो हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं बॉन्डिंग वाले को, पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये एक ए का है, ये दूसरा ए का है, और यहाँ पे ये बी का है, ये बी है, ये भी ए का है, और ये भी क्या है, ए का है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये तीन परमाणु कक्षक हो गए ना, ए के दो हैं, एक दो तीन, तीन परमाणु कक्षक जब आपस में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पे तीन अणु कक्षक बनेंगे। तीन अणु कक्षक हम इस प्रकार से बना रहे हैं कि एक तो बना दिया हमने यहाँ पे, दूसरा हमने बना दिया यहाँ पे। इक्वल तो होगी नहीं, एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, कम ज्यादा रहेगी, क्योंकि इक्वल होती तो सारे एक ही बन जाते। यहाँ पे हम एनर्जी को शो कर देंगे, ये एनर्जी इसकी, ठीक है। और तीसरा जो ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पे बन जाएगा, यानी हम मान लें कि इनसे ये बन रहे हैं, इस प्रकार से बना दें, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये तीन जब परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे थे तो यहाँ पे तीन ही क्या बन रहे हैं, अणु कक्षक बन रहे हैं, ठीक है। तीन क्या बन रहे हैं, अणु कक्षक बन रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये कक्षक बन रहा है, उससे थोड़ा ऊपर ये बन रहा है, और ये बन रहा है सबसे ऊपर, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी है, उससे कम इसकी है, सबसे कम इसकी है। अब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन सब पहले क्या करेंगे, कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे, क्योंकि हुंड और पाउली के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन, पांचवा पोस्टुलेट था एमओटी का कि बने हुए अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड और पाउली के नियमानुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बनेंगे। तो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ये वह जो अणु कक्षक है, तीसरा अणु कक्षक, वो क्या रह गया, वेकेंट रह गया, खाली रह गया। अब हम तीनों को देखेंगे, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा है, क्या क्या नाम है इनके। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहां से स्टार्ट करेंगे। हम इसको नाम रखेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको शॉर्ट में देखो क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग का बी लिख लिया, मॉलिक्यूलर का एम लिख लेंगे, और इसका लिख लेंगे ओ, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हिंदी में कहा जाएगा इसको बंधी अणु कक्षक, हिंदी में बोलेंगे इसको हम बंधी अणु कक्षक। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, बंधी अणु कक्षक कौन सी होगी, इसमें लिखा जाएगा कि परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होने से बनने वाला वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है वह बंधी अणु कक्षक कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि परमाणुओं में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होने से बनने वाला वह अणु कक्षक जिसकी एनर्जी या ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है उसे बंधी अणु कक्षक या BMO के नाम से जाना जाता है। तो इसको BMO लिख दें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे हो गया, ये बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तब सेकेंड लाइन इसमें क्या लिखी जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो इनकी एनर्जी, ये एनर्जी लेवल क्या है इन परमाणु कक्षकों का है, ये एनर्जी कम है क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ जाने पे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम, और कम ऊर्जा वाले को परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से इन कक्षकों की ऊर्जा कम रहेगी। तो यहाँ यही बचा ना, इसी की ऊर्जा तो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, बंधी अणु कक्षक बोल रहे हैं।
अब बात ये आती है इसके अंदर कि जब परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर पे हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे निम्न ऊर्जा वाले बंधी अणु कक्षक में, तो वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देंगे, अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इनकी ऊर्जा कम होगी। और एक ये रिलेशन याद रखना इसके अंदर, एनर्जी विद कर्मानुपाती स्टेबिलिटी, एनर्जी जितनी कम रहेगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो वे अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाने से अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, ऊर्जा कम हो जाएगी, अणु का स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो सेकेंड लाइन हम इसमें लिखेंगे कि जब परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले बंधी अणु कक्षकों में जाते हैं तो मॉलिक्यूल की ऊर्जा कम हो जाने के कारण उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो जितनी अधिक संख्या में परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन इस कम ऊर्जा वाले बंधी अणु कक्षक में जाएंगे तो अणु का स्थायित्व उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये लिखेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। उसके बाद में सेकंड रहेगा अपना नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हिंदी में हम बोलेंगे इसको अबंधी अणु कक्षक। शॉर्ट में लिखा जाएगा, नॉन से एन ले लिया, बी से क्या ले लेंगे हम, बी, बॉन्डिंग से और यहाँ से एम और ओ। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या अबंधी अणु कक्षक, इनका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबंधी अणु कक्षक, NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन करने से बनने वाला वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के समान होती है, लगभग समान होती है, उसे अबंधी अणु कक्षक के नाम से जाना जाता है। तो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होने से बनने वाला वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा या एनर्जी अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के लगभग समान होती है, उसे अबंधी अणु कक्षक कहेंगे। अभी देखो, ये है अबंधी अणु कक्षक, इसकी एनर्जी इन अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के समान है, इसी लेवल पे ये प्रेजेंट है, इसी के ऊपर परमाणु कक्षक प्रेजेंट है। तब हम ऊर्जा समान है ना परमाणु कक्षकों की ऊर्जा की इसकी, तब इसको क्या बोलते, उस कक्षक को बोलेंगे अबंधी अणु कक्षक। और एक बात इसमें ये है कि अबंधी अणु कक्षक नाम क्यों रखा गया इसका, तब इसमें आएगा कि ये जो कक्षक होता है अबंधी कक्षक, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इस कारण से इसे अबंधी अणु कक्षक कहा जाता है। अबंधी अणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसे अबंधी अणु कक्षक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर ठीक है, ये लिख देंगे इतना। उसके बाद ये आता है कि इसके अंदर कि जब परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएंगे, परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जब अबंधी अणु कक्षकों में जाते हैं तो वे ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते, ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता। तो यही भी इनकी और इनकी ऊर्जा समान है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए, ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हुआ, ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हुआ तो उस अणु की स्टेबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब हम कहेंगे कि अबंधी अणु कक्षकों में, परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉनों के अबंधी अणु कक्षकों में जाने से उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, इस कारण से अबंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के जाने से अणु के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रहेंगे इसमें सेकंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके बाद थर्ड की बात आती है।
थर्ड को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हिंदी में इनका नाम रहेगा विपरीत बंधी अणु कक्षक। शॉर्ट में हम किसको क्या बोलेंगे, ए एंटी से, बॉन्डिंग से बी एमओ, ए बी एमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या विपरीत बंधी अणु कक्षक। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विपरीत बंधी अणु कक्षक होते कौन से हैं, तब हम इनमें क्या लिखेंगे कि परमाणु कक्षकों के आपस में अतिव्यापन करने से बनने वाले वे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है उसे विपरीत बंधी अणु कक्षक के नाम से जाना जाता है। अब जो तीसरा अणु कक्षक बना है इन परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से, इसकी एनर्जी इन परमाणु कक्षकों की एनर्जी से ज्यादा है ना, ज्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी इसी की है, एनर्जी बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे कि परमाणु कक्षकों के ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करने से बनने वाला वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है उसे विपरीत बंधी अणु कक्षक कहा जाता है। एनर्जी हाईएस्ट है इनकी। अब नेक्स्ट इसमें ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, यहाँ जाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों से विपरीत बंधी अणु कक्षक में जाते हैं तो उन्हें ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है। ऊर्जा का अवशोषण करके जब वे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊर्जा कम थी, ऊर्जा का अवशोषण किया, बाहर से ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ गई तो ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि जब परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी अणु कक्षकों में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाने से अणु का स्थायित्व कम हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक संख्या में विपरीत बंधी अणु कक्षकों में जाते हैं, बनने वाले अणु की स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही कम हो जाता है। ये थे 3 प्रकार के अणु कक्षक बनते हैं, वे टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स 3 प्रकार के थे। उसके बाद में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ये भी ऐसा ही है कि जिसमें 2 परमाणु आपस में मिल रहे हैं, अणु कक्षक बन रहे हैं, लेकिन ये जो मेथड है उसको वेव फंक्शन की सहायता से क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कल का अपना टॉपिक रहेगा परमाणु कक्षकों के संयोग की LCAO मेथड या रेखीय, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें भी परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से अणु कक्षक बनते हैं। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।